नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2020 में हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 30 प्रश्न है ना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करके आ सकें। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं, इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, ये जीके का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का भी है। तो देखिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम था भानु अथैया और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो फोटो है ये भानु अथैया की फोटो है, ठीक है। और इनको जो है 1983 में गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और यदि हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार की कि इसकी शुरुआत कब से की गई, तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1929 से, ठीक है। और ये जो ऑस्कर पुरस्कार है ये अमेरिका की AMPAS एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जो AMPAS एकेडमी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स, ठीक है। और इसी के द्वारा ये ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, लालजी टंडन का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल थे? तो देखो दोस्तों, जो लालजी टंडन है ये इनकी फोटो है और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और ये लखनऊ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। ये लखनऊ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और इनका निधन जुलाई 2020 में हो गया है, ठीक है। यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी 20 जुलाई 2019 को। कब? जुलाई 2019 में जो है इनकी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई थी और इनका जब निधन हुआ है जब ये मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, केशवानंद भारती जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह संविधान के किस भाग में बदलाव के लिए जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये केशवानंद भारती की फोटो है और ये जो है ये मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कितने फैक्ट बन सकते हैं आपके एग्जाम में उन सभी पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो केशवानंद भारती हैं इन्होंने जो है केरल हाई कोर्ट में 1972 में एक याचिका दायर की थी, ठीक है। और इन्हीं की याचिका के आधार पर 1972 में केरल हाई कोर्ट ने संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार दिया था, ठीक है। संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार होता है। ये किसकी याचिका के आधार पर दिया गया था? तो ये केशवानंद भारती की याचिका के आधार पर दिया गया था। किसने दिया था? केरल हाई कोर्ट ने दिया था, 1972 में दिया था, ठीक है। और देखो दोस्तों, इन्हीं के प्रयासों के बाद संसद द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसके तहत जो अनुच्छेद 31 है, ठीक है। तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार शामिल था, ठीक है। तो संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटा दिया और बाद में जो है जो संपत्ति का अधिकार है इसको जो है अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया और जो संपत्ति का अधिकार है अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, अब यह जो है ये कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, वह कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो देखो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी के रिलेशन में ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा कि ये कौन थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे या फिर उपराष्ट्रपति थे। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो ये जो है ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो फोटो है ये प्रणब मुखर्जी की फोटो है। और प्रणब मुखर्जी के रिलेशन में कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं, तो देखो दोस्तों मैं आपको सारे फैक्ट बता देता हूँ। जो प्रणब मुखर्जी हैं इनका निधन 30 अगस्त 2020 को हो गया है, ठीक है। और इनका निधन जो है 84 वर्ष की आयु में हो गया है। और जो प्रणब मुखर्जी हैं इनके निधन पर भारत सरकार ने 31 अगस्त से लगाकर 6 सितंबर तक टोटल 7 दिवस का राजकीय शोक घोषित किया था, ठीक है। कितने दिन का राजकीय शोक घोषित किया था? तो 7 दिवस का किया था, ठीक है।
और जो प्रणब मुखर्जी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल रहा था 2012 से लगाकर 2017 तक। ठीक है। और जो 2012 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो प्रणब मुखर्जी ने पीएम संगमा को हराया था। किसको हराया था, पीएम संगमा को हराया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। और देखो दोस्तों, जो प्रणब मुखर्जी हैं ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो इनको जो है 2019 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से आपके पास सारे फैक्ट आ जाएंगे और आप बाद में आप चाहें तो इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी। तो देखो दोस्तों, पहले हम ऋषि कपूर के बारे में सारे फैक्टों को समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो ऋषि कपूर हैं इनका 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और देखो दोस्तों, जो मेरा नाम जोकर है इनकी पहली फिल्म थी। ठीक है। जो मेरा नाम जोकर फिल्म है ये ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी। और ये कब रिलीज हुई थी, तो ये 1970 में रिलीज हुई थी। ठीक है। और इसी फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। और देखो दोस्तों, इनकी आखिरी फिल्म की यदि हम बात करें तो इनकी आखिरी फिल्म है दी बॉडी। ठीक है। और दी बॉडी जो है ये 2019 में रिलीज हुई थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ऋषि कपूर की पहली फिल्म कौन सी थी, तो मेरा नाम जोकर जो है ये ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी। तो देखो दोस्तों, यदि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये क्वेश्चन लिखा है और आंसर पर टिक है और इनके रिगार्डिंग जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी नीचे लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में सारी डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, चैडविक बॉसमैन इनमें से किस फिल्म के मुख्य किरदार के लिए जाने जाते हैं। तो जो चैडविक बॉसमैन है ये इनकी फोटो है। और देखो दोस्तों, ये चैडविक बॉसमैन ये हैं कौन, तो ये एक अमेरिकी अभिनेता हैं और निर्देशक हैं और निर्माता भी हैं। ठीक है। और जो चैडविक हैं ये ब्लैक पैंथर की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। ये ब्लैक पैंथर के रोल के लिए जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया है, वह किस घराने से संबंधित थे। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पंडित जसराज हैं ये मेवाती राजघराने से संबंधित थे। ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये पंडित जसराज की फोटो है। ठीक है। और देखो दोस्तों, जो पंडित जसराज हैं ये कौन थे, तो ये फेमस शास्त्रीय गायक थे। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया है, वह कौन थे, तो यह फेमस शास्त्रीय गायक थे और इनका संबंध जो है मेवाती राजघराने से था। ठीक है। ये राजघराना हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना ये मेवाती राजघराने से संबंधित थे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हरियाणा के हिसार में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन जो है अगस्त 2020 में यूएसए के न्यू जर्सी शहर में हो गया है। ठीक है। और देखो दोस्तों, इनकी प्रसिद्धि का कारण आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि 2006 में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक ग्रह खोजा गया था जिसका नाम जो है हिना ग्रह रखा गया था। ठीक है। और ये जो हिना ग्रह नाम रखा गया था ये किसने रखा था, तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने रखा था। किसके नाम पर रखा था, तो पंडित जसराज के नाम पर रखा था। ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये पंडित जसराज जो हैं कितने फेमस हैं। और देखो दोस्तों, इन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और सन 2000 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है, वह कौन थी। तो देखो दोस्तों, जो सरोज खान है ये फेमस कोरियोग्राफर थी। ठीक है। कौन थी, फेमस कोरियोग्राफर थी। कोरियोग्राफर जो डांस सिखाते हैं उनको कोरियोग्राफर कहा जाता है। और देखो दोस्तों, प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। ठीक है। देखो दोस्तों, इन्हें पहली बार 2020 में रिलीज हुई फिल्म देवदास में बेस्ट कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है।
इनको जो है नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। किस मूवी के लिए मिला था सबसे पहले? तो सबसे पहले इनको मिला था देवदास मूवी के लिए और सन 2002 में मिला था, ठीक है। और देखो दोस्तों, इनको 3 फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। 3 फिल्में कौन कौन सी हैं? तो पहली तो है देवदास, दूसरी है जब भी मेट और तीसरी जो है श्रृंगारम मूवी है, ठीक है। इन 3 मूवियों के लिए जो सरोज खान है इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। और जो सरोज खान है इनको दी मदर ऑफ कोरियोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, इनको दी मदर ऑफ कोरियोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। ये सरोज खान की फोटो है, आप लोगों ने इनको मूवी वगैरह में भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, हाल ही में कौमुदी मुंशी जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो जो कौमुदी मुंशी जी हैं ये जो हैं ये गायिका थी, ठीक है। ये कौन थी? तो ये फेमस गायिका थी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो कौमुदी मुंशी जी हैं इनको जो है गुजरात की बुलबुल भी कहा जाता है, इनको गुजरात की बुलबुल भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और 93 वर्ष की आयु में कोविड-19 के संक्रमण के चलते इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सितंबर 2020 को आशालता बाबगांवकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो देखो दोस्तों, जो आशालता बाबगांवकर हैं इनका हाल ही में 79 इनका जो है 79 ईयर की आयु में निधन हो गया है। ये फेमस मराठी अभिनेत्री थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। और इनका निधन भी कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। और देखो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से जो निधन हुए हैं इन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नंबर 11 क्वेश्चन है, हाल ही में टॉनी ल्यूस का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जो टॉनी ल्यूस हैं ये फेमस गणितज्ञ थे। कौन थे? ये फेमस गणितज्ञ थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो टॉनी ल्यूस हैं इन्होंने फ्रैंक डकवर्थ के साथ में मिलकर मौसम के कारण जो क्रिकेट रद्द हो जाते हैं और उनके लिए 1997 में एक फार्मूला दिया था, ठीक है। उस फार्मूले का नाम था डकवर्थ लुईस फार्मूला, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि मौसम के कारण कई सारे मैच रद्द कर दिए जाते हैं, तो कितने ओवर बचे हुए हैं, कितने ओवर खेल लिए गए हैं, किस टीम का क्या एवरेज रहा है, उसके आधार पर हार या जीत फिक्स कर दी जाती है। तो ये किस फार्मूला के तहत की जाती है? तो ये डकवर्थ लुईस फार्मूला के तहत की जाती है, ठीक है। और ये जो डकवर्थ लुईस फार्मूला है ये 2 लोगों ने दिया था, 2 गणितज्ञ ने दिया था। पहले थे टॉनी ल्यूस, ठीक है, और दूसरे थे फ्रैंक डकवर्थ। तो इन दोनों में से जो टॉनी ल्यूस हैं, ठीक है, ये जो राइट साइड में देख पा रहे होंगे ये टॉनी ल्यूस हैं और ये जो बाजू में खड़े हुए हैं ये फ्रैंक डकवर्थ हैं। तो इनमें से जो टॉनी ल्यूस हैं इनका निधन हो गया है, ठीक है। और ये जो डकवर्थ लुईस फार्मूला है इसको आईसीसी ने कब अपनाया? तो इसको आईसीसी ने अपनाया था 1999 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, वहां पर अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए दोस्तों, जो बापू नादकर्णी हैं ये खेल से संबंधित थे। बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये बापू नादकर्णी की फोटो है। देखो दोस्तों, जो बापू नादकर्णी हैं ये भारत के पूर्व क्रिकेटर थे, ठीक है, ये भारत के पूर्व क्रिकेटर थे। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 21 मेडन ओवर डालने का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। 21 मेडन ओवर डालने का ये रिकॉर्ड था, इनका काफ़ी चर्चाओं में रहा था, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, टी.एन. शेषन का हाल ही में निधन हो गया है, वह भारत के कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त थे? तो देखो दोस्तों, ये जो टी.एन. शेषन हैं ये 10वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन से नंबर के? ये 10वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो है ये टी.एन. शेषन की फोटो है, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो टी.एन. शेषन है इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था, ठीक है। और देखो दोस्तों, नवंबर 2019 में इनका निधन हो गया है और ये भारत के 10वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यदि हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा था 1990 से लेकर 1996 तक, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो देश में मतदाता पहचान पत्र होते हैं, ठीक है, तो मतदाता पहचान पत्र जो हैं ये इन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का निधन हो गया है? तो देखो दोस्तों, जो त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग थे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इनका निधन कब हुआ? तो जनवरी 2020 में 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और यदि हम बात करें कि ये कब से कब तक भारत के कैग रहे, तो ये 1984 से लगाकर 1990 तक, कब तक? 1990 तक भारत के कैग रहे थे। और देखो दोस्तों, ये जो है ये कर्नाटक के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी का निधन हुआ है, ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये कर्नाटक के राज्यपाल थे और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में इन्होंने जो है 2002 से लगाकर 2007 तक कार्य किया है। ठीक है, और 1990 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, इनको पद्म विभूषण सम्मान कब दिया गया? तो 1990 में जो है इनको पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखो दोस्तों, जो राहत इंदौरी हैं ये कौन थे? तो ये मशहूर उर्दू शायर थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके नाम से ही हमें पता चल पा रहा होगा, राहत इंदौरी। तो जो इंदौर शहर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और जो इंदौर शहर है इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहीं पर जो है राहत इंदौरी का जन्म हुआ था और अगस्त 2020 में 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनकी कुछ फेमस रचनाएं थीं, ये आपसे पूछी जाती हैं। नाराज, चांद पागल है, 2 कदम और सही मेरे बाद, ये इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं। तो जब एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तब इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इनकी रचनाएं आपसे पूछ लेगा। ठीक है, जो राहत इंदौरी हैं इनकी 2 लाइनें तो सभी ने सुनी होगी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, अकबर पदमसी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो जो अकबर पदमसी हैं ये जो हैं ये फेमस पेंटर यानी कि चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इनका निधन जो है जनवरी 2020 में 91 वर्ष की आयु में हो गया है। ठीक है, ये पेंटर थे और ये जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये गुजरात राज्य से बिलोंग करते थे और इनको जो है 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी कोप ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो देखो दोस्तों, जो कोब ब्रायंट हैं ये अमेरिका के फेमस बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, मैं आपको बता दूं, ये एक कोप ब्रांड की फोटो है और इस दुर्घटना में इनकी 13 साल की बेटी भी थी, दोनों का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई सतीश गुजराल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखो दोस्तों, ये जो सतीश गुजराल हैं ये इनकी फोटो है और ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। ठीक है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये चित्रकारिता से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार ने इनको कला के क्षेत्र में इनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए 1999 में, कब? 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। ठीक है, और जो सतीश गुजराल हैं इनको 3 बार कलाकार नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना मीनाती मिश्रा का निधन हो गया है, वह किस राज्य की थी? तो देखो दोस्तों, जो मीनाती मिश्रा हैं ये इनकी फोटो है, ये जो है उड़ीसा राज्य से थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो मीनाती मिश्रा हैं इनको 2012 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनको 2012 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो फोटो आप देखिए और फोटो देखकर आप आंसर लगा सकते हैं, तो अपना आंसर भी लगाएं कमेंट बॉक्स में। और देखो दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैं बिना रुके बिल्कुल नॉन स्टॉप तरीके से आपके लिए पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पढ़ा रहा हूं।
तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखो दोस्तों, जो जयप्रकाश रेड्डी हैं ये इनकी फ़ोटो हैं और ये जो हैं एक अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे और ये तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे, ठीक है। और 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। यदि हम बात करें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस फिल्म से की, तो ब्रह्मपुत्र 2 एक फिल्म थी। इस फिल्म से जो है जयप्रकाश रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, ठीक है। और इनकी यदि हम अंतिम फिल्म की बात करें तो इनकी अंतिम फिल्म है सरीलरू नीकेवरू, ठीक है, जो कि 11 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म दिल बेचारा के निर्देशक कौन थे? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं आए दिन चर्चाओं में हैं और अभी भी आप जब भी न्यूज़ चालू करेंगे तो किसी न किसी चैनल पर सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ चल रही होंगी, ठीक है। तो सुशांत सिंह राजपूत से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि इनकी अंतिम फिल्म कौन सी थी, तो दिल बेचारा थी, ठीक है। और इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर की हम बात करें तो मुकेश छाबड़ा, ये मुकेश छाबड़ा की फोटो है। तो मुकेश छाबड़ा जो है दिल बेचारा मूवी के डायरेक्टर थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो सुशांत सिंह राजपूत हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ, तो 14 जून 2020 को 34 वर्ष की आयु में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है। और इनकी यदि हम पहली फिल्म की बात करें तो इनकी पहली फिल्म थी काई पोचे। काई पोचे जो है ये सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म थी। और ये कब रिलीज हुई थी, तो ये 2013 में रिलीज हुई थी। और इसके डायरेक्टर कौन थे, तो अभिषेक कपूर, ठीक है। पहली फिल्म के डायरेक्टर भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अभिषेक कपूर जो हैं ये काई पोचे मूवी के डायरेक्टर थे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म थी। और इनकी आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा, और ये 2020 में रिलीज हुई थी। और इसके डायरेक्टर की यदि हम बात करें तो मुकेश छाबड़ा जो हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेखिका नवनीता देवसेन का निधन हो गया है, वह किसकी पत्नी थी? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नवनीता देवसेन है ये कौन थी, तो ये फेमस लेखिका थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये अमर्त्य सेन की पत्नी थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैक्ट बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जो नवनीता देवसेन है इनका निधन कब हुआ, तो नवंबर 2019 में 21 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और ये नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की पत्नी थी। और इनको वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2000 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, ली कुन ही का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ली कुन ही का हाल ही में निधन हुआ है और ये जो है सैमसंग कंपनी के चेयरमैन थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हैं ली कुन हू, ठीक है। और पता है आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सैमसंग है ये किस देश की कंपनी है, तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है। कहाँ की, ये जो है ये साउथ कोरिया की कंपनी है। और यदि हम बात करें सैमसंग कंपनी की कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1938 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर स्थित है, तो साउथ कोरिया में ही इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता इरफान खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो देखो दोस्तों, जो इरफान खान हैं इनका निधन हुआ है अप्रैल 2020 में 53 वर्ष की आयु में, ठीक है। और यदि हम बात करें कि इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो इनकी पहली फिल्म थी सलाम बॉम्बे, ठीक है। और ये 1998 में रिलीज हुई थी। और इनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी, तो इनकी आखिरी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम, और ये जो है 2020 में रिलीज हुई है। और देखो दोस्तों, जो इरफान खान हैं इनको 2011 में पद्मश्री और इनको 2012 में फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। किस फिल्म के लिए, तो इनको जो है पान सिंह तोमर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अभिनेता इरफान खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड दिया गया था, तो पान सिंह तोमर के लिए दिया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो देखो दोस्तों, जो वासु चटर्जी हैं ये फेमस डायरेक्टर यानी कि निर्देशक थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा।
और देखो दोस्तों जून 2020 में इनका निधन हो गया है। ये जो है कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये अजमेर राजस्थान से बिलोंग करते थे और इनको जो है 1992 में परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 26 क्वेश्चन है, अजीत जोगी जिनका निधन मई 2020 में हो गया है, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो अजीत जोगी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। जो अजीत जोगी हैं ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, याद रखना ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो अजीत जोगी थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे अजीत जोगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका निधन कब हुआ, तो 29 मई 2020 को इनका निधन हुआ है। ठीक है, और इनके कार्यकाल की यदि हम बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है नवंबर 2000 से दिसंबर 2003 तक। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना किसने करी थी, तो अजीत जोगी ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता नागभूषण किस भाषा की साहित्यकार थी। तो देखो दोस्तों जो गीता नागभूषण हैं ये कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थी और इनका निधन जो है 28 जून 2020 को हो गया है। ये कौन थी, तो कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थीं। और देखिए दोस्तों इनके प्रसिद्ध उपन्यास बदकू के लिए इन्हें 2004 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनको 2004 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। किस उपन्यास के लिए दिया गया था, तो बदकू उपन्यास के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 28 क्वेश्चन है, पूर्णिमा जनेन निम्न में से किस खेल से संबंधित थी। तो जो पूर्णिमा जनेन है आप लोग फोटो में देखकर बता पाएंगे ये कौन है, तो ये फेमस निशानेबाजी से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो पूर्णिमा जनेन है ये भारतीय निशानेबाज थी। ठीक है, और जून 2020 में 42 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशले कूपर किस देश के मशहूर टेनिस खिलाड़ी थे। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो एशले कूपर हैं ये कौन थे, तो ये टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, किस देश के मशहूर टेनिस खिलाड़ी थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के मशहूर टेनिस खिलाड़ी थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका निधन जो है मई 2020 में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूस बिन सैद जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस देश के सुल्तान थे। तो देखो दोस्तों ये हैं कबूस बिन सैद और ये जो हैं ये ओमान देश के सुल्तान थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबूस बिन सैद जो हैं 1970 से ओमान के सुल्तान थे और पूरे अरब क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले अरब नेता थे। ठीक है, पूरे अरब क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले अरब नेता कौन थे, तो वो थे कबूस बिन सैद। ठीक है, और अभी ओमान के नए सुल्तान कौन बनाए गए हैं, तो हैथम बिन तारिक अल सैयद। ठीक है, हैथम बिन तारिक अल सैयद जो हैं ये ओमान के नए सुल्तान बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो फेमस पर्सनालिटी हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके निधन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में उन सभी को डिस्कस किया है। ठीक है, और देखो दोस्तों 2020 के जो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के लगभग सभी टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं और इसकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लें क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्या जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जो 2020 के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं इन सभी को आप ज़रूर देख लें। इन सभी की लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की गई। ठीक है, तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में यदि आपको डिटेल पता हो तो वो आप कमेंट करके बताएं। जिस राज्य सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है उस राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ठीक है, उसकी राजधानी क्या है, ये सारे फैक्ट आप हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट करने से क्या होता है कि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो लिखने में कोई कंजूसी नहीं करें।
तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे क्या होता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, यदि आपका पॉजिटिव कमेंट हमें मिल जाता है तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, अंदर से हमें एक एनर्जी मिल जाती है और हम रात रात भर जाग कर आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। इस कंटेंट से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं कि फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाता है। और कुछ लोग हमें कमेंट करके बताए थे कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मैं सुबह रोज़ 7 बजे वीडियो डालता हूँ, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें, या फिर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन लिखना है, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा और आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। चैनल से आप हमारी सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो भी आप देखना चाहें, चाहे वो जीके के वीडियो हों, साइंस के वीडियो हों, या फिर करंट अफेयर्स के वीडियो हों, या फिर कंप्यूटर के वीडियो हों, सबकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।